हेलो स्टूडेंट्स। कैसे हैं भैया सब लोग? सब बहुत अच्छे हैं। अरे हो भी क्यों ना भाई, पेपर खत्म हो गए हैं। पार्टी शार्टी कर रहे हो ना? सर वो तो पक्की पक्की पूरी पूरी चल रही, मौज चल रही है। अरे मेरे को दिखता भी रहता है, आपके स्टेटस वगैरह मैं देखता रहता हूँ। एंड वो जो खुशियों की लहर है ना कि भाई पेपर फिनिश, वाकई बहुत ही अच्छी फीलिंग होती है। दुनिया की सबसे अच्छी फीलिंग में से एक है वो मैंने भी जी हुई है। बड़ी खुशी होती है जब आखिरी पेपर बल्कि देने ही जा रहे होते हैं, उसी दिन बड़ी खुशी होती है कि चलो आज आखिरी पेपर है, फिर चैन की सांस लेंगे। और अभी आप चैन की सांस ले रहे हो, बहुत ही अच्छा कर रहे हो। आज 20th है, मैं जो ये वीडियो आपके लिए आज रिकॉर्ड कर रहा हूँ, 20 अगस्त 2021 का दिन है, फ्राइडे है, बढ़िया दिन है। कुछ कारण से मैं आपके सामने आया हूँ, बड़ी जल्दी आऊंगा। पहले तो एक कोटेशन है, वो कोटेशन जरा पढ़ के देखो क्या लिखा हुआ है। आपको कोटेशन दिख रही है? क्या लिखा है? द बेस्ट वे टू मेक योर ड्रीम्स कम ट्रू इज टू वेक अप। अगर आपको अपने सपने पूरे करने हैं तो जगना पड़ेगा। सोते सोते तो सपने पूरे नहीं होते, ये तो आपको भी पता है। सोने वालों के सपने नहीं पूरे होते, उसके लिए कड़ी मेहनत करनी होती है, जो कि आप कर भी रहे हैं। आपने एक ऐसा कोर्स चुन रखा है सीएस, जो थोड़ी बहुत तो आपसे मेहनत मांगता है और आप कर रहे हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं। अब कुछ बातें मैं करने जा रहा हूँ, एक्चुअली मैंने कुछ बच्चों से इंटरेक्ट किया तो एक कॉमन बच्चों के दिमाग में कुछ कंफ्यूजन्स थी, है ना? उसको मैंने सोचा कि आप तक पहुंचाऊं। और ये जो मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ, ये वीडियो जरूर आप देखिएगा, खास करके एग्जीक्यूटिव के जो स्टूडेंट्स हैं वो जरूर देखिएगा। अगर वाकई आप अपने करियर को लेके सीरियस हैं तो एक बार देखिएगा और ठंडे दिमाग से सोचिएगा, ठीक है ना? मैं जरा बताता हूं मैं कहां पे लेकर के जा रहा हूं, क्या समझाने वाला हूं। पहले थोड़ी चीजों की बात कर लेता हूं, थोड़े फैक्ट्स की बात आपके साथ करके चलता हूं। देखिए, अगर बेटा कोविड ना होता दुनिया में, आप लोग तो कहें तो भाई दुनिया बड़ा परेशान हुई कोविड की वजह से, बहुत से लोग परेशान हुए, लेकिन स्टूडेंट्स कहीं ना कहीं थोड़े अंदर ही अंदर एक खुशी हुई कि पेपर नहीं हो रहे, पोस्टपोन हो रहे, जिसकी वजह से जाहिर सी बात है जो पेपर आपके लाइंड अप थे जून में होने के लिए, उनको पोस्टपोन करके और वो किसी तरीके से अभी पेपर आपके अगस्त में खत्म हुए। अगर जरा सोचिए, आपके जून में पेपर होते, कोविड ना होता, कोविड सिचुएशन ना होती, जून में पेपर होते, तो नॉर्मली 1 या 2 जून से आपके पेपर शुरू होते हैं एंड 10th से लेकर के 10, 11, 12 तारीख तक आपके पेपर खत्म हो जाते हैं। मैक्सिमम 15 पकड़ लीजिए, इससे ज्यादा नहीं होता। और जो जून के पेपर का इंस्टीट्यूट का रिजल्ट होता है, मैं सीएस एग्जीक्यूटिव और सीएस प्रोफेशनल की बात कर रहा हूँ, सीएस डबल ईटी की बात नहीं कर रहा। जो एग्जीक्यूटिव के रिजल्ट की डेट होती है जून की, वो प्री डिसाइडेड है, इंस्टीट्यूट ने सब कुछ पहले से डिसाइड करके रखा है, और वो होती है 25 अगस्त। यानी करीब करीब 10 जून में अप्रोक्सीमेटली हमारे पेपर फिनिश होते हैं और 25 अगस्त तक हमारा रिजल्ट आता है। अप्रोक्सीमेटली जोड़ते हैं तो करीब करीब 2, 2.25, 2.5 महीने के अप्रोक्स बैठता है, मैं 2 महीने भी पकड़ लूंगा कि यानी रिजल्ट आता है करीब करीब 2 महीने बाद, और बड़ा जेन्युइन भी है। टाइम लगता है रिजल्ट आने में, रीजन बिंग सारे पेपर तो एमसीक्यू नहीं है। मैं एग्जीक्यूटिव की बात करूं तो मॉड्यूल 1 में एक ही पेपर एमसीक्यू है, 3 आपके सब्जेक्टिव है। तो भाई कॉपी जाएगी, है ना? पेपर चेकर के पास, पेपर चेकर चेक करेगा, दुनिया के अलग अलग कोने में, इंडिया के अलग अलग कोने में आपकी कॉपी जाएगी, लोग चेक करेंगे, रिजल्ट कंपाइल होगा, टाइम लगता है। इंस्टीट्यूट अपना बेस्ट करता है बट टाइम लगता है, और ये काबिले तारीफ है कि 25 तारीख तक वो दे देता है। अब जरा सोचिए, आपका पेपर अभी खत्म हुआ, 15 तो नहीं हुआ, 17 हुआ है ना? ट्यूसडे खत्म हुआ है फर्स्ट मॉड्यूल का, आई थिंक 18 अगस्त सेकंड मॉड्यूल का, ठीक है ना? तो आपका पेपर अगर अभी अगस्त में खत्म हुआ है, 17 या 18 मॉड्यूल 1 की बात कर ले तो 17 अगस्त को आपका टेक्स्ट का शायद आखिरी पेपर था, वो अभी खत्म हुआ। तो बेटा, इससे अगर आप रिजल्ट की डेट सोचो, तो कहीं ना कहीं अगर हम 2 महीने भी जोड़े तो अक्टूबर मिड पहुंचता है। और हम थोड़ा खींच लें, क्योंकि इंस्टीट्यूट की कोशिश होगी कि वो कोशिश करेगा कि रिजल्ट थोड़ा जल्दी दे दे, बट जितना भी जल्दी कर ले, क्योंकि प्रोसीजर तो गुजरना ही पड़ेगा, इंस्टीट्यूट को पेपर तो सही से चेक करने ही पड़ेंगे, आपके भविष्य का सवाल है ना? ये बिना पेपर चेक करे तो रिजल्ट नहीं देगा, अच्छे से चेक करेगा। तो कहीं ना कहीं अक्टूबर स्टार्टिंग में मेरी ऐसी एक्सपेक्टेशन है कि रिजल्ट होना चाहिए। अभी डेट्स नहीं दी इंस्टीट्यूट ने, लेकिन इससे जल्दी तो मेरे को नहीं दिखता, क्योंकि ऑल ओवर इंडिया की बात है भाई, तो रिजल्ट इससे जल्दी तो नहीं दिखता। अब बेटा, मेरे पास बहुत सारे अलग अलग तरीके के, भांति भांति तरीके के बच्चे, कुछ बच्चे ऐसा कह रहे हैं मेरे से कि सर, हम ना
मॉड्यूल 2 की पढ़ाई अभी शुरू नहीं करेंगे। हमने कहा अरे भाई इससे बढ़िया क्या होगा भाई, ये हंसी खुशी खेलने कूदने के दिन है आपके, अभी तो खेलिए, अभी उम्र ही क्या है आपकी, तो कब शुरू करेंगे? तो बच्चे कह रहे सर रिजल्ट के बाद शुरू करेंगे। अब बेटा एक सेकंड के लिए जरा सोचो, थोड़ा सा आपके पास कैलेंडर है, दिमाग है ना, थोड़ा सा जो मैं बात कर रहा हूं उसको सीरियसली लेना, दिमाग तक पहुंचाना अपने, चाहे तो पेरेंट्स के साथ भी डिस्कस करना। एक सेकंड के लिए जरा सोचो, आपने रिजल्ट के बाद पढ़ाई शुरू करी, तो भाई अगर मैं आपके लिए अक्टूबर स्टार्टिंग पकड़ के चल रहा हूं, रिजल्ट दिसंबर में मॉड्यूल 2 का पेपर होगा, उसके बाद आप मॉड्यूल 2 शुरू करेंगे, तो पढ़ने के लिए तो 2 ही महीने मिले ना, अक्टूबर नवंबर मिलाना, 2 ही महीने तो पढ़ाई हुई। क्या 2 महीने में आपको लगता है आप कर ले जाओगे? नहीं कर पाओगे, है ना? फैक्ट यही है। रीजन बिंग देखो, मॉड्यूल 1 के लिए कितना समय मिला, 2 महीने से ज्यादा, तो पेपर पोस्टपोन हो गए, तब भी बहुत से बच्चों ऑप्ट आउट करके आ गए। तो भाई वो बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा अगर आप रिजल्ट के बाद सोचो। लेकिन अगर आप सही डिसीजन लेते हैं, अपने भविष्य के बारे में सोचते हैं, अभी मैं बहुत डिटेल में आऊंगा, अगर आप एक सही डिसीजन लेते हैं और आप सोचते हैं कि भाई हम अभी शुरू कर देते हैं मॉड्यूल 2 की पढ़ाई, क्योंकि हमने अपना काम कर दिया, आपका काम था एग्जाम देना, आप अपना काम कराए, अब इंस्टीट्यूट की टेंशन है ना, उसने आपसे एग्जाम फॉर्म की फीस ली ना, कितनी 1200 रुपए दी ना एक मॉड्यूल की, वो उसकी टेंशन है, कॉपी कैसे चेक होनी, रिजल्ट कैसे आना, वो उसकी दिक्कत है। आपको थोड़ी ना घर पे बैठ के तारक मेहता देखते हुए रिजल्ट को चेक करना है, राइट? तो भाई अगर आप अपनी पढ़ाई अभी शुरू कर देते हैं, अपना दायित्व मॉड्यूल 2 के लिए प्रिपरेशन शुरू कर देते हैं, तो करीब करीब अगस्त के आपको 10 दिन मिल जाएंगे, सितंबर अक्टूबर नवंबर मिल जाएगा, मोटा मोटा अगर हम बात करें तो 3 महीने से हमें ज्यादा मिल जाएगा। अगर आप अपना पूरी ताकत लगा देंगे तो बहुत आराम से हम कह सकते हैं कि मॉड्यूल 2 की आप प्रिपरेशन कर लेंगे। यानी रिजल्ट के बाद अगर हम बात करते हैं, आप सोच रहे हैं, तो बेटा मेरे को तो पर्सनली बताऊं तो नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल टास्क लग रहा है ना? इसमें तो ये है फिर आपके ऊपर ब्रह्मा जी का साक्षात आशीर्वाद हो जाए, या आज बढ़िया दिन है, प्रदोष का दिन है ना, तो रुद्राभिषेक करिए और भोले बाबा से आशीर्वाद मांग लीजिए, या जिस भी धर्म को आप मानते हो, है ना, और वही कुछ कर दे तो भैया बेड़ा पार है, उनके हाथ में सब कुछ है। बट प्रैक्टिकली मेरे को टफ लग रहा है वहां पे, और लेकिन अगर अभी से किया जाए तो अभी अपन के पास सफिशिएंट टाइम है। मैं ये नहीं कहूंगा कि बहुत भयानक टाइम होगा, बहुत ही ज्यादा टाइम, ऐसा नहीं है, नहीं, ठीक ठाक टाइम है, किया जा सकता है, ठीक है ना? अब भाई लेकिन बच्चों के दिमाग में एक डाउट है, आपकी एक कंफ्यूजन है, और वो कंफ्यूजन मैं भली भांति समझ सकता हूं, इतने टाइम से इस फील्ड में हूं, तो ये कंफ्यूजन आती है, और ये कंफ्यूजन जेन्युइन है, उसमें आपकी कोई गलती नहीं। बट दिक्कत क्या है, कोई उसको क्लियर करता नहीं। तो मैं 2-3 बच्चों से बात हुई तो मेरे को लगा नहीं, ये भला सभी का होना चाहिए, सभी को ये बातें पता होनी चाहिए। देखो आपकी कंफ्यूजन ये है कि सर खुदा ना खास्ता अगर हम मॉड्यूल 1 में फेल हो गए, तो अगर हम मॉड्यूल 1 में नहीं निकाल पाए, हमने पेपर दिया है अभी अगस्त में, आप कह रहे हैं जैसे अक्टूबर वगैरह में रिजल्ट आया और नहीं निकला सर, तो क्या होगा? हम तो बर्बाद हो जाएंगे सर, हम तो कहीं के नहीं रहेंगे। अच्छा बेटा, बेटा अगर नहीं निकला, ठीक है, कोई बात नहीं, आप मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन को वहीं रोक देना, मॉड्यूल 1 की पढ़ाई करना शुरू कर देना, रिवीजन करके, फिर भी आपके पास टाइम है, अक्टूबर में अगर रिजल्ट आया तो करीब करीब अक्टूबर नवंबर आपके पास टाइम है, रिवाइज तो करना है, रिवाइज करके कर देना। और कौन सा भी आप घर बैठ के मॉड्यूल 1 रिवाइज कर रहे हो? नहीं कर रहे हो, जाहिर सी बात है। दूसरी बात रही आपकी, उससे होगा ये कि अगर आप जून में पेपर दोगे, यानी जाहिर सी बात है मॉड्यूल 1 अगर नहीं निकला तो मॉड्यूल 1 दिसंबर में दोगे, मॉड्यूल 2 दोगे जून में, लेकिन ये प्रिपरेशन आपकी जून में भी तो मदद करेगी। ऐसा तो है नहीं कि पढ़ा लिखा सब बर्बाद हो जाएगा, पढ़ा लिखा बर्बाद तो नहीं होने वाला। और कौन सी आपकी दोबारा क्या कहते हैं फीस लगने वाली है? जून का बैच मिल जाएगा दोबारा आपको। दिसंबर में नहीं आप दे पाए, नहीं आप मॉड्यूल 1 नहीं क्लियर हो, मॉड्यूल 1 में लग जाओ, पढ़ाई तो कम से कम कुछ तो हो जाएगा, 40-50% दिमाग में तो पहुंच जाएगा। मॉड्यूल 2 देना तो है, सीएस बनना है तो मॉड्यूल 2 तो करना ही पड़ेगा ना, करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा, कि उसके कोई और बाईपास का आपके पास तरीका है? नहीं तरीका है, देना पड़ेगा। ये तो आपके दिमाग की कंफ्यूजन है कि अगर अपन फेल हो गए तो क्या होगा, जो मैंने थोड़ी कोशिश करी।
मेरी कंफ्यूजन अलग है। मेरे को डर ये नहीं है, सच में बताऊं तो ये डर नहीं। ये जो अटेम्प्ट पोस्टपोन होके अगस्त में आपका पेपर हुआ, मेरे को ये डर नहीं है कि अगर आप फेल हो गए तो क्या होगा। क्योंकि जिनको पास होना है, जिन्होंने अपनी मेहनत करी है, तो उम्मीद है कि वो पास हो जाएंगे। हो सकता है इंस्टीट्यूट इस बार पेपर की मार्किंग थोड़ी लीनियंट कर दे, मान लो ऐसा कुछ भी हो सकता है, अपने को नहीं पता, हम तो जस्ट गैस वर्क कर रहे हैं। बट वो बच्चे विनर थे जो पेपर दे करके आए। मेरी कंफ्यूजन दूसरी है। मेरी कंफ्यूजन ये है कि बेटा, अगर आप पास हो गए मॉड्यूल 1 तो क्या होगा। आप मॉड्यूल 1 क्लियर कर लिया आपने, अगस्त का जो रिजल्ट आया अक्टूबर में, आपने मॉड्यूल 1 लिख के आया पास। क्या करोगे, खुशियां मनाओगे कि दुख मनाओगे? अरे सर खुशियां मनाएंगे, लड्डू खिलाएंगे, आपको भी मिठाई खिलाने आएंगे। बिल्कुल, मैं तो इससे बढ़िया मिठाई तो मेरे लिए हो ही नहीं सकती, एक टीचर के लिए इससे बढ़िया मिठाई तो हो नहीं सकती। बट जरा एक सेकंड सोचो, एक सेकंड ठंडे दिमाग से बैठो तो सोचो तो, पास हो गए, मिठाई खिला दी, पार्टी कर ली, बाहर डिनर कराए, दोस्तों के साथ घूम लिया, 1 हफ्ता 2 हफ्ता घूम लिया। व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? व्हाट नेक्स्ट? नेक्स्ट अटेम्प्ट दिसंबर आ रहा है, डेट शीट इंस्टीट्यूट रिलीज कर चुका है। आप कहेंगे तो मैं आपके साथ शेयर भी कर लूंगा, मेरे को बताना, ये आपको वेबसाइट पे मिल जाएगी आईसीएसआई की डेट शीट इंस्टीट्यूट ने दिसंबर की दे दी है। अब आप क्या करने वाले हो? दिसंबर में मॉड्यूल 2 देने वाले हो, तैयारियां शुरू करोगे? कर लो भाई तैयारियां शुरू, 2 महीने ऊपर ही समझाए। कैसे करोगे? सर दिसंबर नहीं देंगे, दिसंबर अटेम्प्ट नहीं देंगे। कोई भी अटेम्प्ट प्रोफेशनल जीवन में छोड़ना बिना जेन्युइन कारण के, बिना जेन्युइन कारण के ब्लंडर है, ये समझ लेना। बताऊंगा क्यों, अभी बताऊंगा। अपने करियर के लिए कोई भी अटेम्प्ट अगर आप छोड़ रहे हो तो वो ब्लंडर है। और चलो तब भी छोड़ रहे हो, तब भी एक सेकंड मान लिया, नहीं सर हम तो देंगे नहीं, हमारे तो पंडित जी ने कहा दिसंबर मत देना बेटा, तू ना हुई हो पास, तू जून देना, जून जून। ठीक है, तब भी जून मान लेते हैं। अगर तुम तब भी जून दोगे, सर आई वांट टू गो फॉर जून 2022, आई हैव एम्पल ऑफ टाइम, अभी तो मेरी उम्र ही क्या है, अभी तो मैं छोटा सा प्यारा सा बच्चा हूं। वेरी गुड बेटा, बट ये मत भूलना कि अगर सब कुछ दुनिया में सही रहा तो आपके बीकॉम के भी पेपर होंगे मार्च में। करीब करीब 1.5 से 2 महीना वो ले जाता है कि नहीं? 1 महीना पेपर ले जाएगा, है ना? और आपका मान के चलिए आधे से 1 महीना प्रिपरेशन ले जाएगी, 1.5 से 2 महीना ले जाएगा, नहीं तो 1 महीना तो मिनिमम लेके ही जाएगा ना। तो बचेंगे कितने? जैन, फेब, मार्च चला गया, जन फेब अप्रैल में, और 1 जून से नॉर्मली पेपर होता है। फिर ना हो पाएगा मॉड्यूल 2, फिर ना हो पाएगा। तो सर क्या दिक्कत है? अरे सर जीवन क्या है, जीवन तो आज, क्या ही तो कल, कल नहीं तो परसों, इतनी जल्दी क्या है, जब जीना है बरसों। वेरी गुड बेटा, दिसंबर 2022 पहुंचना, और तब तक अगर कोविड आ गया तो दिसंबर के पेपर फिर पोस्टपोन हो जाएंगे, जून 2023। देते जाएंगे, देते जाएंगे। हमने तो एक ऐसा प्रोफेशन चुना है कि मम्मी पापा ने घर से बोला है कि कोई टेंशन ऐसी नहीं, कोई भी दिक्कत नहीं। अब सुनो कुछ बातें, कड़वी लेकिन सच बात है, सुनो ध्यान से। आपने अपना 12th पास किया, लेट्स से हार्डली 18 ईयर्स की एज रहती है आमतौर पे, 1-2 साल आगे पीछे हो सकता है आपका। 18 साल की उम्र में आपने अपना 12th कर लिया, अब आप सीएस करने निकले, कर ही रहे हो। अभी तो आप एग्जीक्यूटिव में हो, मैं एग्जीक्यूटिव वाले बच्चों से खास तौर पे बात कर रहा हूं, प्रोफेशनल वाले ना देखना चाहें तो वो बंद करके जा सकते हैं। अभी आप एग्जीक्यूटिव में हो, उसके बाद अभी प्रोफेशनल है। अगर एग्जीक्यूटिव में आपने इतना टाइम लगाया 2 मॉड्यूल में, तो प्रोफेशनल में तो 3 मॉड्यूल है, दैट मीन्स 3 साल वहां पकड़ लो। साल साल का आपका टर्नओवर है ना, 3 साल वो पकड़ लिया हमने। 21 महीने की उसके बाद अपन ट्रेनिंग करेंगे, ट्रेनिंग है ना, 2 साल अपन वो पकड़ लेते हैं, यानी 5 साल अभी अपने को और लगने वाला है। तो अगर हमारी 18 की उम्र है, हम करीब 25, 26, 27 साल की उम्र में सीएस बनेंगे। अच्छा, बच्चे इस बात से बड़े खुश हो जाते हैं कि सर हमने ऑप्ट आउट कर लिया तो हमारा तो अटेम्प्ट ही नहीं गिना जाएगा। अरे मेरे दिमागदार बच्चों, जो इंटरव्यू लेता है ना वो ऐसे नहीं गिनता अटेम्प्ट,
जो फेल भी होता है वही थोड़ा ना लिखता है कि मेरा सेकंड अटेम्प्ट में निकला, वो तो ये लिखता है ना कि मेरा क्या कहते हैं अगस्त 2021 के पेपर में निकला, अगस्त 2021 में निकला। वो क्या करता है, सिंपल है, सिंपल सा लॉजिक है, वो उम्र निकाल लेता है आपकी। उसने देखा आपने 12th पास किया था मान लो 18 ईयर की एज में, सीएस बन रहे हो आप 25-26 साल की एज में, 25 साल बन रहे हो, 7 साल लगा दिया आपने सीएस बनने में, सीएस बनने में 7 साल लगा दिए, दुनिया कहां पहुंच गई, एक डिग्री सफिशिएंट नहीं है, आप सीएस करने में 7-8 साल 10 साल लगा रहे हो। कुछ बच्चे और आगे की योजना बना के चल रहे होंगे, क्योंकि सोच ही नहीं रहे उस बारे में। शादी आदि हो जाएगी आपकी, आप सीएस कर रहे हो, बच्चे हो गए आपके, आप सीएस कर रहे हो, बच्चा भी सीएस कर रहा है, आप भी सीएस कर रहे हो, दोनों जा रहे हैं एग्जामिनेशन हॉल में। अभी एक बच्ची मेरे को बता भी रही थी कि सर हम जब पेपर देने गए तो वहां पे 40-40 साल के भी एक आधे लोग थे। हाँ होंगे ना, आप भी जिस तरीके से बढ़ रहे हो, क्या पता आप ही नेक्स्ट हो, आपका लोग उदाहरण दें, आपको लोग वहां इज्जत से बात करें, आप पेपर देने जब पहुंचो तो आपसे लोग इज्जत से बात करें, ऐसा चाहते हो क्या? एक सेकंड जरा सुनो, बहुत दिमागदार की बात सुनो, मैं दिमागदार हूं, आप मेरी बात सुनिए। आप जब इंटरव्यू देने पहुंचेंगे, सपोज करिए आपका कोई स्कूल का जूनियर है जिसने 21 साल 22 साल की एज में क्लियर कर लिया, और लोग करते हैं, हमारा हम बहुत सारे एग्जाम्पल बता सकते हैं, क्यों नाम ले किसी बच्चे का। एक स्टूडेंट है 21 साल की एज में सारे अटेम्प्ट एक बार में क्लियर कर रहे हैं, हमारे यहाँ से पढ़ा, 21 साल की एज में आज ब्रिटानिया में ट्रेनिंग कर रहा है, वही कंपनी कह रही है हम आपको एब्जॉर्ब कर लेंगे, अच्छी खासी उसकी जॉब लग गई है, बढ़िया। एक दूसरी बच्ची थी, उसने भी क्लियर कर लिया, 16 लाख के पैकेज पे है, करीब करीब गेल में है शायद, किस में है। तो भैया अगर आपने कहा कि हम बाद में क्लियर कर रहे हैं 25-26 साल की उम्र में, और वहीं पे मान लो आप जब क्लियर करके पहुंचे और जॉब मान लेते हैं एक सेकंड के लिए लग भी गई आपकी, आपने जो सपने संजोए हैं वो पूरे भी हो रहे हैं, बुढ़ापे में भी पूरे कर रहे हो, जॉब लग भी गई, सोच के देखो वहां पे मान लो आप किसी सीएस के अंडर हैं और वो सीएस उम्र में आपसे छोटा है, या हो सकता है वो स्कूल का आपका जूनियर निकला है, आप उसके अंडर काम कर रहे हो, आप उसकी सुन रहे हो, क्या लगेगा आपको? पैरों तले बेटा जमीन खिसक जाएगी, पक्का मान लो। पैसा तो छोड़ देता हूं मैं किनारे 2 मिनट के लिए, आपके जूनियर आपको इंस्ट्रक्शन देगा, हे इतना भी नहीं आ रहा तेरे को, जाहिर सी बात है वो सिखाएगा आपको, क्या करोगे? हर एक अटेम्प्ट आप जो बर्बाद करते हो ना, आप अपने पैकेज का 50,000 रुपए कम कर रहे हो। जाहिर सी बात है, हर कंपनी चाहती है कि हमें यंग एनर्जेटिक लोग मिले, हमें बुजुर्ग नहीं चाहिए। कौन कंपनी बुजुर्ग हायर करेगी? आप 30 साल की उम्र में सीएस करके पहुंचे, कौन कंपनी आपको हायर करने वाली है? मैंने तो मेरे पास, मैं आज सही बताऊं तो ये रिकॉर्ड करने का पर्पस क्या था, आज ही की तारीख में भी मेरे पास एक पेरेंट्स आए थे, है ना, वो लिटरली रो रहे थे, वो कह रहे हैं सर, उनका लड़का है, कह रहे मैं समझा समझा के सर इनको परेशान हो गया, मम्मी पापा दोनों थे, समझा समझा के परेशान हो गया कि बेटा जिस हिसाब से तुम चल रहे हो तो भविष्य तो अभी बहुत बड़ा है, अभी तो जीवन शुरू नहीं हुआ है। वो रो रहे थे, उनका वो जो फोरकास्ट कर रहे हैं, वो जो समझ रहे हैं ना, वो जरा समझने की एक सेकंड कोशिश करो, एक सेकंड तसल्ली से अपने बारे में सोचो, आप कितने टाइम का टारगेट लेके सीएस में आए? मेरे को बस इतना बता दो, आने वाले 10 साल का टारगेट लिया है क्या? नहीं सर। अरे बेटा जो चाल तुम चल रहे हो वो यही है, अगर तुम्हारी चाल से मैं कर रहा होता तो मैं तो अभी कर ही रहा होता, तुम्हारी चाल से अगर मैं एग्जाम्स देने बैठा होता तो मैं भी दे ही रहा होता, मैं ना बन पाता अभी तक, अभी मैं दे ही रहा होता। तुम यही कर रहे हो, अपने पेरेंट्स के बारे में एक सेकंड सोचो, और उससे भी पहले, चलो पेरेंट्स के बारे में ना सोचना चाहो तो कम से कम अपने बारे में तो सोचो कि कल को सिर्फ सीएस बनना ही तुम्हारा टारगेट है क्या? सिर्फ सीएस बन के या तो घर पे बैठना हो तो बैठ जाओ भाई, बहुत बढ़िया बात है, अगर आपको सीएस बन के घर पे बैठना है, हमें तो घर पे बैठना है और बहुत पैसा, तो आप पैसे की कमी नहीं है, बहुत अच्छी बात है, बैठो घर पे। बहुत से बच्चों का होगा बिजनेस, है ना, पापा ने कहा होगा कुछ भी करो बेटा हमारा बिजनेस संभालना, तुम करोड़ों का टर्नओवर, अगर ऐसा है तो बहुत बढ़िया है। लेकिन मैं जितने बच्चों को जानता हूं, आई थिंक 95% बच्चे मिडिल क्लास से आते हैं हमारे पास, ठीक है ना, बहुत रिच फैमिली के हमारे पास बच्चे नहीं आते हैं नॉर्मली, 5% को हटा देते हैं, है ना, तो इतना बहुत ज्यादा पैसा किसी के पास है नहीं, तो पेरेंट्स भी एक सपने के साथ आपको पेरेंट्स करा रहे हैं कि भाई सीएस कर लीजिए, जिंदगी बन जाएगी, बट कैसे, तुम कैसे लड़ते घिसते पीसते, है ना, लिट लिटा करके पहुंच गए, आहा हो गई, रेस पूरी हो गई, वेरी गुड माय डियर फ्रेंड, आपका सीएस कंप्लीट हुआ, आप कैंपस प्लेसमेंट में पहुंचे, पहुंचे हैं आप 28 साल की उम्र में, आई एम अ कंपनी सेक्रेटरी,
दूसरे लोग आपको दीदी दीदी भैया भैया कर रहे हैं, वो भी सीएस बन के आए, वो आपको दीदी दीदी भैया भैया कर रहे हैं। इज्जत मिल रही है, बहुत बढ़िया, आपकी उम्र ज्यादा है, आपको इज्जत मिल रही है। आपसे पूछेगा, इंटरव्यूअर पूछेगा इतना टाइम कैसे लग गया सीएस में? सर हम बहाना मारेंगे ना, कोविड की प्रॉब्लम चल रही थी हमारे समय में, तो सर आपको बताइए नहीं कोरोना कितना फैला था। क्या दुनिया उसको वैल्यू देने वाली है? क्या ये सारे बहाने से वो सिंपैथी मान लीजिए हो सकता है आपको दे, कैसे जॉब दे देगा? वो कहेगा भैया इतना टाइम तुमने सीएस बनने में निकाल निकाल दिया, हम तुम्हें अपने यहाँ जॉब भी दे दें अगर हमारी कंपनी में, तुम एक रिटर्न भरने पता नहीं कितना टाइम लगा दोगे, तो हमारी कंपनी तो तुम कहां से कहां पहुंचा दोगे। वो आपको मना नहीं करेगा, मुंह पे नहीं मना करते नॉर्मली, कहते हैं वी विल लेट यू नो। और वो वी विल लेट यू नो में आप घर पे बैठ के सोचते रहो, दे विल लेट अस नो, बट उन्होंने वहीं बता दिया था, आप पकड़ नहीं पाए उनको, उनको जिनको रखना होता है वही रख लेते हैं, बाकी वो वी विल लेट यू नो, मुंह पे कैसे मना करें, उनको भी नहीं अच्छा लगता है। घर पे बैठे रहो, नहीं सर हम घर पे नहीं बैठेंगे, कर लेना 5-10 हजार की जॉब कर लेना कहीं पे। हर अटेम्प्ट के साथ जितनी जितनी एज बढ़ती जा रही है, जितना आप डिले करते जा रहे हो, कहीं ना कहीं पैकेज गिरता जा रहा है। दूसरी बात, जो बच्चे ऑप्ट आउट कर रहे हैं वो ध्यान से सुन ले, पता नहीं किसने दिमाग के अंदर डाल दिया कि ऑप्ट आउट करते तो अटेम्प्ट नहीं गिना जाता, ऐसा कुछ नहीं। ऑप्ट आउट कर लिया सर, हम देंगे 5 साल बाद, लेकिन एक बार में निकालेंगे, तो भाई बहुत बढ़िया, लिखना है सीवी में, लिखना क्लियर सीएस एग्जीक्यूटिव मॉड्यूल 1 इन फर्स्ट अटेम्प्ट इन द ईयर 2025, लिखना। वहीं ऊपर लिखना कि 12th पास किया था इस ईयर में, 10 साल हो गए 12th पास किया। जो इंटरव्यू ले रहा होगा वो तो पागल है ना, आप समझदार होंगे, इंटरव्यूअर पैनल तो पागल है ना, वो कहेगा अरे ये बड़े, ये क्या घातक इंसान है, इसी को रख लेते हैं। आप सोच ही नहीं रहे उस तरह, आप समझना ही नहीं चाह रहे हो चीजों को। समझो तो एक सेकंड, अपने भविष्य के बारे में तो समझो। आप एक प्रोफेशनल कोर्स कर रहे हो, अपने आपने करियर के बारे में कुछ सोचा तो आपने सीएस ज्वाइन किया, बहुत रेप्यूटेड कोर्स, बहुत डिग्निटी भरा कोर्स आपने ज्वाइन किया, बट अगर आप उसको ऐसे करते जाओगे तो आप अपनी इंपॉर्टेंस खो रहे हो ना। फिर बच्चे मेरे पास कहते हैं सर मेरे जूनियर की जॉब लग गई, इतने में मेरे कम पैकेज रह गया, अब मैं क्या बोलूं कि नहीं नालायक तुमने, जब मैं कहता तो सुनते नहीं थे, क्या बोलूं। मैं भी ये बोलता हूँ नहीं नहीं बेटा आप मेहनत करते रहो, बढ़िया जॉब और लगेगी। आप अपने लिए गड्ढा खोद ही रहे हो और कुछ नहीं ना कर रहे हो, गड्ढा खोद रहे हो। ये रोज आप जो ना, अभी आप आराम कर रहे हो, आराम 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 आराम। मैं जीवन में एक चीज जानता हूं, मेरे घर वाले एक चीज बोलते थे, 5 और 50 का गेम है, और वाकई सच है ये। अगर ये जो 5 साल आपके जीवन के होते हैं ना 12th के बाद, आपके तो खैर ज्यादा ही हो जाएंगे ना, 7-8 10 साल जो भी आपने प्लानिंग करी है, इतने टाइम में अगर मेहनत कर ली ना इस 5 साल में, तो आने वाला 50 साल ठीक ठाक बीतेगा, राजा की तरह नहीं बीतेगा, मुकेश अंबानी नहीं बनने वाले तुरंत, बहुत ही किस्मत होगी, मेहनत के बाद भयानक बनोगे, लेकिन ठीक ठाक बीत जाएगा, इज्जत के साथ बीत जाएगा, है ना, घर अच्छे से चला लोगे, फैमिली मैनेज कर लोगे। लेकिन अभी ये जो 5 साल मौज कर रहे हो ना, फेसबुक इंस्टा, सर मेरा तो पढ़ने बुन ही नहीं लगता, सर हम तो ऑफलाइन होगी तो करेंगे, ऑफलाइन शुरू हो रही है, सर अरे नहीं अभी नहीं करेंगे बाद में करेंगे। हाँ हाँ बाद में तो आपको पता है ना कोविड का, आप तो जानते हैं, मोदी जी थोड़ी ना जानते हैं, आप जानते हैं, आपको पता है कि अभी तो कोविड है, अब तो सबको वैक्सीनेटेड हो गए, सब खत्म। अब आज ही की मैं सुबह न्यूज देख करके आया हूँ, यूएस में बच्चों को फिर बुरी तरीके से फैल रहा है, भगवान ना करे इंडिया में आए, बच्चे प्लीज सिक्योर रहें सारे बच्चे, लेकिन अगर आया फिर लॉकडाउन हुआ, सर अपन आगे जाएंगे ना, पेपर पोस्टपोन हुए अपन आगे जाएंगे, अपन की क्या गलती है, अपन तो दे ही रहे थे ना, अपने तो कोविड आ गया दुनिया के अंदर, अपन की क्या गलती। बेटा किसी की कोई गलती नहीं, तुम्हारी कोई गलती नहीं, तुम्हारी सिर्फ एक गलती है कि उसी कोरोना काल में तुम्हारे साथ के कुछ बच्चे पास होंगे और तुम नहीं होगे, बस ये गलती है, यही कंपेयर कर लेना, उसके लिए भी वही सिचुएशन थी, आपके लिए भी वही सिचुएशन थी। आपको पता है सिर्फ आप नहीं पढ़ रहे हो, जो बड़ी सिटीज के बच्चे हैं ना, वो साहब 4 चीजों में हाथ पैर मार के चल रहे हैं साथ में, कि एक से सर क्या होता है आज की तारीख में, हम तो ये भी कर लें वो भी कर लें, आपसे यही नहीं समझता, आप इसी को टाइम फ्रेम के अंदर पूरा नहीं करना चाहते हो, अलग अलग तरीके की बातें लेकर के आते हो अपने दिमाग में, बहाने, हमसे अभी नहीं पढ़ा होगा, हम रिजल्ट तक वेट करते हैं, करो रिजल्ट तक आराम से तकिया लगाकर, नई नई पिक्चरें आ रही हैं, आज ही एक आधी पिक्चर रिलीज हुई है शायद, है ना, वो कौन सी अक्षय कुमार की आई है मैं भूल गया, अभी सुबह मैंने नाम देखा था, आज ही कल में रिलीज हुई, इसने सिनेमा हॉल में रिलीज करी है, कि कोविड के इतने टाइम बाद हमने रिलीज करी, बहुत बढ़िया, देखो पिक्चरें देखो,
बढ़िया बढ़िया इंडस्ट्री बन चुकी है, वेब सीरीज देखो, ये करो वो करो, बढ़िया गेम खेलो, मौज मस्ती करो, पढ़ाई ना करो। मम्मी पापा ने आपको एक ऑप्शन दिया, पढ़ा रहे हैं। हमारी इंडिया में बेटा आज भी बहुत से लोग पढ़ने के लिए तरसते हैं, पेरेंट्स के पास फंड्स नहीं होते, बहुत से ऐसे बहुत हैं हमारे पास, बहुत आते हैं, पर फीस नहीं है। और उसमें से कुछ इनजेन्युइन भी होते हैं, है ना, जो जेन्युइन नहीं होते, लेकिन कुछ जेन्युइन भी होते हैं। चलो आपके मम्मी पापा आपको पढ़ा रहे हैं, लेकिन यकीन मानना मम्मी पापा आपको बड़ी मेहनत करके, मम्मी पापा जो भी जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, वो बेटा अपने लिए 4 चीजें नहीं खरीदते होंगे, आपको बताएंगे नहीं कभी, ना आपसे भी कभी शेयर करना चाहेंगे, क्योंकि आपकी पढ़ाई की उम्र है, और आपके लिए करते हैं। आपको फोन चाहिए, आपको क्लासेस की फीस देनी है, बुक्स लेनी है, मैं सारी चीजें बोल रहा हूँ, आपको एग्जाम देना है बार बार 1200, आपको जीवन पूरा लगा डालना है, दे रहे हैं, क्या करें, मजबूरी, उन्होंने आपको जन्म दिया है, उनको तो कर, उनका तो फर्ज है ना, ये आप तो यही कहते हो ना, ठीक है, बढ़िया है, उनका बस एक और सपना पूरा कर दो, टाइम फ्रेम के अंदर सीएस बन जाओ, है ना। ऐसा अपने साथ रोज लेके, घड़ी लेकर के बर्बाद मत करो। समय बर्बाद करोगे तो समय कब बर्बाद कर देगा पता नहीं चलेगा। प्लीज 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 एक टाइम बना लो, एक दिमाग के अंदर सेट कर लो कि 2021 चल रहा है, तो मेरे को कब तक, 2023 तक, या अगर आप और ज्यादा अफोर्ड कर सकते हो तो मेरे को नहीं पता, यहां तक मेरे को सीएस बनना है, कंपनी सेक्रेटरी का एग्जाम प्रोफेशनल भी क्वालिफाई कर लेना है। एक टाइम बना लो बेटा, जितना उम्र बीतेगी ना, उतने आपका सीटीसी यानी पैकेज आपका कम होता जाएगा, कम होता जाएगा, लिटरली कम होता जाएगा, एज के साथ इम्पैक्ट आते हैं। एज होगी अच्छे खासे, आप 21-22 साल की उम्र में अपना सीएस कर लेते हो, दुनिया बाहें पसारे आपका स्वागत करेगी, और उस जॉब के साथ साथ आप एक आधी चीजें और कर लेना। स्विच करते 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 सोचो, आपने ज्वाइन किया, मान लो हम कहते हैं आपने 8-10 लाख के पैकेज से ज्वाइन किया, स्विच करते करते आप 4-5 साल में 15-20 लाख के पैकेज पहुंच जाओगे। वहीं अगर आप सोचो आपकी 2025 में आपने सीएस बना है, 2025 में बनके तैयार हो रहे हैं, हम उनकी बात करें जिन्होंने अब एग्जीक्यूटिव दिया, अब जो 12th पास हुए छोटे बच्चों की बात नहीं कर, आप परेशान मत होइए, अब आप बन के तैयार हो रहे हैं 2025 में, तब लगेगी जॉब 4-5 लाख की, मान लो, क्यों अपना अपना पैसा क्यों खराब कर रहे हो? मेरे लिए कुछ नहीं, अपने लिए तो सोचो, एक सेकंड सोच के देखो, फ्यूचर आपका है, भविष्य आपका है। भगवान से बस ये मनाओ कि दुनिया से कोविड खत्म हो जाए, उसके साथ साथ पढ़ाई करो, भविष्य है आपका। जिस चीज के लिए छोटे से एक स्कूल में बच्चे मतलब मम्मी पापा बच्चों को डालते हैं, उंगली पकड़ करके बच्चे को छोड़ करके आते हैं, वो सिर्फ एक सपना देखते हैं उस समय पे कि आज हम इसको अच्छे स्कूल में डाल रहे हैं, एक दिन ये अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा या हो जाएगी, यही सपना देखते हैं आज की तारीख में। अब माँ बाप वो नहीं सोचते, पहले ना, पहले के टाइम के मम्मी पापा सोचते थे कि बच्चा बड़ा होगा तो हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा। अब वाकई बताए, अब ये स्लोगन चेंज हो गया, चेंज हो चुका है। अब माँ बाप कहते हैं अपना ही सहारा बनने बहुत है। मम्मी आप अगर ये वीडियो देख रहे होंगे तो हंस भी रहे होंगे, पक्का बता सकता हूं, तो ये सच है। अपना सहारा बन लो, अपने लिए कुछ कर लो, ऐसा ना हो कि कल को शादी हो गई उसके बाद भी सीएस कर रहे हो, मत करो ऐसा। पढ़ लो, पढ़ने के दिन है, मौज मस्ती ठीक है, 1-2 दिन 3 दिन 1 हफ्ता अच्छी लगती है, लेकिन मौज मस्ती के साथ सोचना ही बंद कर देना कि आगे देखेंगे रिजल्ट आने के बाद, ये गलत कर रहे हो। अपने पैरों पे मत कुल्हाड़ी मारो बेटा, पढ़ाई करो। या फिर आप सीएस ड्रॉप करना चाह रहे हो, अगर कोई और कोर्स है तो वो कर, जो भी करना चाह रहे हो, आई डोंट थिंक कि अब आप सीएस ड्रॉप करना अफोर्ड कर सकते हो इतना आगे आकर के मम्मी पापा को पैसा लग के। तो प्लीज प्लीज एंड प्लीज मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूं कि प्लीज टेक इट सीरियसली एंड प्रिपरेशन शुरू कर दो। अगर आपने मॉड्यूल 1 दिया हो तो मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दो, या वाइस वर्सा, जो भी है। एंड कोई भी आपको प्रॉब्लम्स है, शेयर करिए, शेयर करिए मेरे साथ कि सर ये थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम है, आपको डर लग रहा है, कोई नई बात नहीं है, सभी को डर लगता है। पेपर देने के बाद किसको डर नहीं लगता है? हम लोग पेपर दे के आए थे, डर तो लगता ही है, डर तो लगता ही है, बट डर लगने का मतलब ये थोड़ी ना है कि अपन काम करना बंद कर देंगे। हर इंसान को डर लगता है, डर लगता है, काम तो करो, अपनी मेहनत तो करो। आप देख करके आए, हो सकता है क्या पता आपने मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दी, भगवान भी देख रहा हो, भगवान भी उसका साथ देता है, आपने सुना होगा ना जो अपना साथ देता है।
आपने मॉड्यूल 2 की प्रिपरेशन शुरू कर दी, भगवान ने भी कहा ये मॉड्यूल 2 पढ़ रहा है, मॉड्यूल 1 पास करो। और एक बच्चा वो जो पहली रोए बैठा, नहीं हमारा होने वाला नहीं है, हम ना हो पाइए भैया, हम ना हो पाइए। तो भैया अपनी बारी जब 4 बार मना रहे हो दिन भर में हम ना हो पाएंगे, हमसे ना हो पाएगा, तो 24 घंटे में एक बार सरस्वती माता जबान पे बैठती है, ऐसा हमको छोटे से समझाया गया है, और शायद ये सच भी है। तो आप अपने बारे में नेगेटिव बोल रहे हो तो नेगेटिव ही हो जाएगा, आप बल्कि ये बोलो नहीं हम हो जाएंगे। और एक चीज और, बहुत से बच्चे जिन्होंने ऑप्ट आउट किया था, मेरे पास उस समय फोन आया था कि सर हम अभी नहीं दे पाएंगे, उन्होंने बहुत समझाया कि दे दो, तो बच्चे कह रहे थे हम सर अभी ऑप्ट आउट करेंगे, हम सर दिसंबर में दोनों देंगे। वो बच्चे फिर से नहीं तैयारी कर रहे हैं, फिर से नहीं तैयारी कर रहे हैं, दो छोड़ो फर्स्ट की भी नहीं कर रहे हैं, सेकंड तो उन्होंने शुरू नहीं किया है, सेकंड अप्लाई नहीं शुरू करी, तो वो क्या करेंगे, अभी जून में ऑप्शन आएगा ना या दिसंबर में आएगा, फिर ऑप्ट आउट करेंगे। बढ़िया ऑप्ट आउट, सर हम तो ऑप्ट आउट कर लिया, मम्मी पापा के 1200 बचा लिए सर, आपको पता ही नहीं, अपना अटेम्प्ट बचा लिया, ये मैंने ऑप्ट आउट कर लिया, वेरी गुड, प्राउड ऑफ यू, आपने ऑप्ट आउट कर लिया। अरे पढ़ने ही ना जाते स्कूल में तो मम्मी के कितने लाखों बच जाते, समझ रहे हो? सिर्फ पढ़ाई करो, पढ़ाई पे फोकस करो। आज एक टाइम टेबल बनाना, मॉड्यूल 2 का नहीं, एक टाइम टेबल बनाना, सीएस कब बनने वाले और सीएस बन के क्या करना है, एम क्या है आपका लाइफ का, वो मत भूलना। सीएस कितने टाइम में बनने की आपने सोचा है, इसको पेन डाउन करो। ये वीडियो अगर आपको लगता है तो आप पेरेंट्स के साथ भी शेयर करो, और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम लगे, डू डिस्कस विद अस, हमारे साथ डिस्कस करो। हम डिस्कस करने के आपसे पैसे नहीं ले लेंगे, डिस्कस करिए, हम आपसे ज्यादा एक्सपीरियंस रखते हैं, आपको बढ़िया बेटर सजेस्ट कर पाएंगे, ठीक है, आपके भले के लिए आपको सजेस्ट कर पाएंगे चीजों को। तो प्लीज 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 अपने बारे में सोचना शुरू करो, अच्छा सोचना शुरू करो, भविष्य के बारे में सोचना शुरू करो, और जल्द से जल्द सीएस बनो, ठीक है? कोई प्रॉब्लम हो, मेरा नंबर आपके पास होगा ही, आप बिल्कुल कॉल करो मेरे को, ये नहीं है तो ये मेरा नंबर है। कोई डिस्कशन करना है, कोई हो सकता है किसी का कोई जेन्युइन प्रॉब्लम हो या कोई ऐसी दिक्कत है, आप डिस्कस करना चाहें डिस्कस करिए, मैं कम से कम आपको बेटर एडवाइस दे पाऊंगा, ठीक है? पक्का बन के दिखाएंगे जल्दी से सीएस? कितने बच्चे हाथ उठाइए, मेरे को दिख रहा है, हाँ आप घर से हाथ उठा रहे, मेरे को दिख रहा है। बनेंगे जल्द से जल्द सीएस बनेंगे सर, हम बिल्कुल सीएस बनेंगे, पक्का? मेरे को आप फोन करके बताना कि सर हम सीएस बन गए, मेरी इस कंपनी में इतनी बढ़िया जॉब लगी, मेरे को यहां से बेटा खुशी होती है, अपना पढ़ाया हुआ बच्चा जब कहीं पे प्लेस होता है ना एक अच्छी जगह, बहुत खुशी होती है। बन के दिखाओगे, जल्द से जल्द बन के दिखाओगे, पक्का? मम्मी पापा का नाम रोशन करोगे, पक्का? करना क्या है, सिर्फ पढ़ाई करनी है, ठीक है? करोगे? चलो ठीक है, बाय बाय, अपना ध्यान रखना और इस बारे में सोचना। थैंक यू।